नमस्कार, मैं सुदेशना और आप देख रहे हैं एमसीएन हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अशोक चव्हाण, आनंद जाधव सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर ने पेश किया चुनाव नामांकन। चुनावी जनसभा में भाजपा पर हल्ला बोल, तो वही सुभाष साबणे की चीतू। अब समाचार विस्तार से। देगलूर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 8 अक्टूबर को इस चुनाव के अंतिम नामांकन पेश किए जाने वाले थे। उससे एक दिन पहले यानी गुरुवार 7 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार जितेश अंतापुरकर ने पालक मंत्री अशोक चव्हाण और महाविकास आघाड़ी के अन्य दलों के प्रमुखों की मौजूदगी में अपना चुनाव नामांकन पेश किया। उसके बाद आज देगलूर में चुनाव रैली संपन्न हुई। देगलूर विधानसभा उपचुनाव की सीट के लिए शिवसेना के बागी सुभाष साबणे को चुनाव टिकट घोषित कर पहला नंबर प्राप्त किया है, ऐसा वक्तव्य 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने करते हुए सुर्खियां बटोरी थी। तो वहीं नामांकन पेश करने के अंतिम दिन से एक दिन पहले उपचुनाव का नामांकन पेश कर महाविकास आघाड़ी ने पहल की है। इससे चुनाव की गतिविधियों में रफ्तार नजर आ रही है। राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोक चव्हाण, शिवसेना के नेता अब्दुल सत्तार, जिला प्रभारी आनंद जाधव, विधायक बालाजी कल्याणकर और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कमल किशोर कदम आदि सहित महाविकास आघाड़ी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिवंगत विधायक राव साहब अंतापुरकर के बेटे जितेश ने शुक्रवार 7 अक्टूबर को अपना चुनाव नामांकन पेश किया। विदित हो कि देगलूर विधानसभा की ये सीट अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित है। 8 अक्टूबर को नामांकन पेश करने की अंतिम तारीख है। उससे एक दिन पहले ही मंत्री अशोक चव्हाण के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की ओर से आज देगलूर में पहली चुनावी सभा का भी आयोजन किया गया था। इस समय पालक मंत्री अशोक चव्हाण, शिवसेना के नेता अब्दुल सत्तार, आनंद जाधव, विधायक बालाजी कल्याणकर आदि सहित अन्य नेताओं ने चुनावी रैली को संबोधित किया। अशोक चव्हाण ने भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोल किया। देगलूर चुनाव में महाविकास आघाड़ी की ही जीत होगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने दिलाया। तो वही शिवसेना के बागी तथा भाजपा के इस चुनाव के उम्मीदवार सुभाष साबणे की सेना के नेताओं ने खिंचाई की। सुभाष साबणे के रूप में शिवसेना से गंदगी हट चुकी है, ऐसा वक्तव्य भी अब्दुल सत्तार और आनंद जाधव ने एमसीएन हिंदी न्यूज के माध्यम से किया। साथ ही महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जितेश राव साहब अंतापुरकर को ही इस चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल होगी, ऐसा विश्वास उन्होंने भी व्यक्त किया है। एनसीबीच्या कारवाई संदर्भात देशातला ड्रग माफियाचा विरोध केला पाहिजे आणि परंतु खासगी लोक भाजपचे पदाधिकारी याच्यामध्ये घेत आहे हे चित्र काही योग्य नाही आहे। पोलिसांनी कारवाई करणं ठीक आहे, एनसीबीने कारवाई करणं ठीक आहे, फक्त राजकीय पक्षाच्या लोकांचा हस्तक्षेप त्याच्यामध्ये राजकारण आहे का हा संशय माझा निश्चित। काही लोक या सगळ्या प्रकरणामध्ये सापडले असतील तरी याचा अर्थ सर्व बॉलिवूड त्याच्यामध्ये आहे असं बघणारी जेव्हा उचित नाही आहे। कारण की बॉलिवूड ही देशाची शान आहे, ही वेगळी इंडस्ट्री आहे। त्या इंडस्ट्रीमध्ये लोकांना खूप मोठ्या प्रमाणावर कंप्लीट करणारा सर्व वर्ग आहे, मेहनत करणारा वर्ग आहे। त्यामुळे सरसकट सर्वांची बंधने करणं निश्चित योग्य नाही। जोपर्यंत ह्याच्यामध्ये पूर्ण चौकशी होत नाही तोपर्यंत ह्याच्यामध्ये अधिक वक्तव्य करणं उचित आहे। नाही, खरं म्हणजे मी तुम्हाला गॅरंटीने सांगतो का शिवसेना एक असा पक्ष आहे का उद्धवजीची बोली आणि बंदूकची गोळी सारखी असते। त्यांचा आदेश आल्यानंतर कोणताही शिवसैनिक घरामध्ये बसणार नाही। प्रत्येक शिवसैनिक हे पेटून उठतील आणि या राजकारणामध्ये जे गेले त्यांचा मुर्दा पाडल्याशिवाय राहणार नाही। असे अनेक लोक शिवसेना सोडून गेले, पण साबण्यासारखा मी एक गद्दार बघितला असा मगरमच्छ के आसूवाला, ही किती नौटंकी माणूस आहे हा। टीव्ही मीडिया पुढे रडायचं आणि उद्धव साहेबांना भावनिक करायचं, शिवसैनिकांना भावनिक करायचं। हे शिवसैनिक देगलूर बिलोलीचा शिवसैनिक त्याला पूर्ण ओळखून आहे आणि तो गेला तर मी असं म्हणेन ती घाण गेली, शिवसेनेतून बरं झालं ती घाण गेली। आज काँग्रेस पक्ष व महाविकास आघाडीच्या वतीने माझी उमेदवारी आज अर्ज दाखल केला।
या अर्ज दाखल करण्याच्या या दिवशी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय नामदार अशोकरावजी चव्हाण साहेब व महाविकास आघाडीचे सर्व नेते या ठिकाणी उपस्थित होते. मला या ठिकाणी खात्री वाटते की देगलूर बिलोलीची मायबाप जनता ही माझे वडील स्वर्गीय आमदार रावसाहेबजी अंतापूरकर यांच्यावरती नितांत प्रेम करणारी होती. ती जनता माझ्या पाठीशी खंबीरपणे राहील याची या ठिकाणी मला खात्री वाटते.